हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, बताइए एक बार जल्दी से। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कल आप लोगों की वॉइस ना आने की वजह से, ठीक है, माइक वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए आप लोगों की क्लास कल नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज सब कुछ सही चल रहा है तो डेफिनेटली होगी। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस की क्लास है, ये भी नरेशन खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस, फिर कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए, सब कुछ क्लियर है। देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आप लोग, ये हम कल कर चुके थे। ठीक है, देखो विल है, आप जानते हो कि विल को वुड में चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है हमने कल पढ़ा था जिसमें वुड लिखा हुआ है, बाकी किसी भी ऑप्शन में, किसी में विल लिखा हुआ है, उसमें रिचेज लिखा हुआ है, उसमें रीच लिखा हुआ है, तो मुझे सीधा सीधा मार्क करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता रखी है नरेशन और एक्टिव पैसिव करने की। सबसे पहले वर्ब चेक करो, अगर वर्ब से बात बन रही है तो कुछ और इधर आजू बाजू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बताइए कि कैसे कन्वर्ट होगी, बनाइए भाई। बताइए कैसे कन्वर्ट होगी। चलिए, स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं कि जो 37 है उसका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। वेरी नाइस भाई। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हैड कम लिखा हुआ है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट को हम चेंज ही नहीं करते हैं, या फिर वो रहने दिया होगा। बट यहाँ पे देखिए, आप प्रोनाउन भी तो चेंज करना था ना। तो ट्रेवलर सैड दैट ही हैड, किसके बारे में, ही किसके लिए यूज किया गया है? ट्रेवलर के लिए। कि ट्रेवलर ने कहा कि ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ, तो यहाँ पे आपने आई को ही तो ही में चेंज किया होगा। ठीक है ना, आई को ही तो ही में चेंज किया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हैड कम, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने प्रोनाउन चेंज नहीं किया, ये ऑप्शन मेरा खत्म हो जाएगा। इसमें तो एम कमिंग लिखा हुआ है, वह भी गलत लगी हुई है, तो ये ऑप्शन मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, ही हैज़ कम लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें आपने आई हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया होगा पास्ट परफेक्ट में, और ये जो आई प्रोनाउन है इसको यहाँ पे ही में चेंज किया। ठीक है, आई को ही में चेंज किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई टोल्ड विनोद दैट द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन हिज मोबाइल देयर। बताओ। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। वेरी नाइस, जल्दी जल्दी आंसर करना है बस अब। ठीक है, फटाफट उड़ाना है क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी आंसर। प्रैक्टिस ऑलरेडी है, बहुत सारी कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अब देखिए, आई टोल्ड विनोद दैट द प्लम्बर हैड फॉरगेटन, पास्ट परफेक्ट। हैड फॉरगेटन मतलब आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया होगा। ऊपर से भी ध्यान रखना, हेयर को देयर में चेंज किया होगा। तो देखो इस ऑप्शन में देयर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन पहले हटा दो। इस ऑप्शन में उल्टा कर दिया, आई टोल्ड विनोद, आपने विनोद को कहा है, यहाँ पे उल्टा कर दिया कि विनोद सेड टू मी। उल्टा नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, इसमें इज फॉरगेटिंग लिखा हुआ है,
ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई सेड टू विनोद द प्लम्बर हैज़ फॉरगेटन। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, हेयर को देयर में चेंज किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही हैज सीन द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से कि यहाँ पे क्या आपके पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आपने यहाँ पे इफ लगा रखा है ना, जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपने इफ लगा रखा है, और इफ हम तब लगाते हैं जब हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से होती है। अगर WH वर्ड से शुरुआत होती है तो हम फिर इफ लगाते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हाउ से शुरुआत है, इसलिए ये आंसर तो नहीं आ सकता, क्योंकि इफ फिर लगता ही ना। फिर यहाँ पे देखो आई हैड सीन, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे ही हैज सीन सिंपल सेंटेंस बना रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला आंसर करेक्ट होगा जिसमें देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, इसीलिए आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ का यूज़ किया होगा। देखो मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यहीं से सिर्फ इफ़ से ही अपनी बात बना ली। तो स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे कौन सा पॉइंट उठाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, शी सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। बताओ, पैसिव वॉइस बनी हुई है ऑलरेडी, आपको कन्वर्ट करना है। बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए। सीधी सी बात है, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है ना, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती है तो हम आगे वाले टेंस को चेंज ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सेड कैसे हो गया, टोल्ड वाला, आस्क वाला सब गलत हो जाएंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही रहेगी। और ये देखो आपने सेंटेंस को एज इट इज़ लिख दिया, रानी इज़ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, रानी इज़ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, क्योंकि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो हम आगे वाले टेंस को चेंज नहीं करते हैं, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगा देते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रीस्ट सेड टू मी, प्रीस्ट ने मुझे कहा, यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। हैव कमिटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पास्ट परफेक्ट बन रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन पास्ट परफेक्ट नहीं बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। चलिए बताइए फटाफट से कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, पढ़िए और बताइए जल्दी से। वेरी नाइस भाई, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, शी हैड बीन प्लानिंग, ये तो कभी कहीं नहीं पढ़ा आपने कि भाई मस्ट को आप इस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर शुड प्लान, ये शुड प्लान, वुड बी हैविंग तो वैसे भी कोई सेंस नहीं है, तो सारे ऑप्शंस गलत, बस ये आपका सही हो जाएगा। हर मदर सेड दैट दे मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई हैव मिस द बस अगेन। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। ठीक है, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। आई हैव मिस्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए बाकी की जो नीचे के दो ऑप्शन है, ही इज़ वंस अगेन लकी टू मिस द ट्रेन, कुछ अलग अलग सा बन रहा है, तो सेंस ही नहीं आ रही है, हटा दीजिए इसको। फिर देखो यहाँ पे हैज़ प्लस मिस्ड लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो चेंज करोगे नहीं। अब ये दो ऑप्शंस आपके पास बचता है, यहाँ भी हैड मिस्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हैड मिस्ड लिखा हुआ है, दोनों में सेम वर्ब लगी हुई है। लेकिन बाकी चीज़ों को भी देखिए, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, और जब हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगाया,
जस्ट माई लक को चेंज किया ही वॉज अनलक्की में, ठीक है, कि वो अनलक्की थे क्योंकि आगे बस के छूटने की बात हो रही है तो इसलिए अनलक्की लगाएंगे, दैट ही वॉज अनलक्की एज ही हैड मिस द ट्रेन, मिस द बस अगेन, बस, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। एक तो एक्सक्लेमेशन के लिए हम एक्सक्लेम लगाते हैं, दूसरा सेकंड ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है, माई अंकल सेड, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं रखा, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट भी नहीं लगा हुआ, तो बहुत सी गलतियाँ है इसमें, ठीक है। और ऊपर से देखो यहाँ पे लक्की लिखा हुआ है, भाई ट्रेन अगर आप ट्रेन बस जो भी है अगर आपकी छूट गई है तो आप अनलक्की होंगे ना, लक्की थोड़ी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लक्की नहीं अनलक्की सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किरण सेड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग। आप जानते हैं कि विल को चेंज किया जाता है वुड में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे आंसर्स गलत होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द एयरलाइन ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। बताइए भाई, अब देखिए यहाँ पे देखिए हैज़ बीन डिलेड, जिसको आप चेंज करेंगे हैड बीन डिलेड में, तो विल बी डिलेड तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हैज़ बीन डिलेड भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हैड बीन डिलेड सिर्फ इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ यही मेरा, देखो मुझे इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ वर्ब से ही बात बना ली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भाई हैज़ बीन डिलेड लिखा है तो उसको कंफर्म है कि हैड बीन डिलेड में चेंज करना है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैड बीन डिलेड लिखा हुआ है। अब बाकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अनाउंस्ड लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्ब एक ही है तो सीधा सीधा बना के बात को आगे निकलेंगे। देखो, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। बताओ, ये ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच है, आपको उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे लिखा हुआ है ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि टुमारो को ही तो आपने नेक्स्ट डे में चेंज किया होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ बताओ, और क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताया, अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। वेरी नाइस। देखो, वुड यू हैड टेकन दिस अपार्टमेंट, है ना, ये सेंस भी एकदम गलत है। वुड यू लाइक, देखो जो अभी हमारे शुड कुड वुड होते हैं ना, इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो सीधी सी बात है, देखो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम टुमारो, ही सेड टू हिम, ठीक है। क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे देखो जब हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से होती है, ठीक है, तो उस केस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ का यूज़ करते हैं, तो देखो इफ़ का यूज़ किया गया है, तो ये तो पक्का है कि वुड से शुरुआत है, चारों ऑप्शंस में ही वुड से शुरुआत है, और वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वुड यू लाइक टू इस तरीके से बन जाएगा। वुड यू बी लाइकिंग का तो कोई सेंस ही नहीं है, सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सेड मैरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बताएंगे सेंटेंस करेक्ट किस तरीके से होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैरी एक्सक्लेम्ड दैट, मैरी ने एक्सक्लेम किया, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जो पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी देखो किसी भी स्पीकिंग लगा हुआ है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, जल्दी से कन्वर्ट कीजिए।
इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कीजिए। बताओ भाई फटाफट से। वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही थॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही तो आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया होगा, तो यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो दे थिंक जो लाइक्स मी, दे कहाँ से आया, ठीक है ना, वो यहाँ पे देखो ही यूज किया गया है, ये ही किसके लिए यूज किया गया है, आई, तो यहाँ पे आपने आई को ही तो ही में चेंज किया होगा। आई थिंक जो लाइक्स मी, मुझे लगता है रोहन स्माइल्ड एंड सेड, रोहन ने स्माइल किया और कहा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जो लाइक्स मी, जो मुझे पसंद करता है। अब इसी चीज़ को तो आप ऐसे कन्वर्ट करोगे कि रोहन स्माइल्ड एंड सेड, रोहन स्माइल किया, सेड किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया कि दैट ही थॉट, उसको ऐसा लगता है कि जो लाइक्ड हिम, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया होगा। ठीक है, दे कहाँ से आ गया ना, ये वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि दे का तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई ज़्यादा बंदों की तो बात ही नहीं हो रही, रोहन की बात हो रही है, तो रोहन के लिए दे तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें देखो डू यू थिंक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ी पूछना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है, तो ये भी खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। भाई आपको पता है सीधा सीधा कि ये आप लोगों का ऑर्डर दिखा हुआ है कि कमांडर ने ऑर्डर किया, तो इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा मार्च ऑन। ठीक है, इनडायरेक्ट से बनाना है ना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो मार्च ऑन द कमांडर सेट टू हिज बटालियन। तो यहाँ पे देखिए द कमांडर सेट टू को आपने यहाँ पे ऑर्डर में चेंज किया, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि कमांडर है तो ऑर्डर ही करेगा, तो इसलिए उसको ऑर्डर्ड में आपने चेंज कर दिया। देखो सेज तो वैसे भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट की वर्ब आप नहीं लगा सकते, यहाँ भी सेज लिखा हुआ है और यहाँ भी गिव्स लिखा हुआ है, तो इन सबको थोड़ी ना ऑर्डर्ड में चेंज करोगे। ठीक है, जब प्रेजेंट की वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वैसे ही नहीं चेंज करते हम, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसमें कि सेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट, बस सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो सेज लगा दिया, तो इसका मतलब आगे वाला टेंस चेंज ही नहीं होगा, तो जिसमें एज इट इज़ लिखा है वो लिख दो, बाकी बस आप लोगों को खाली वो चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। लॉयर्स सेज वाला आएगा ना, सेज दैट हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो पहले वाले में सेड लगा हुआ है, लास्ट वाले में भी सेड लगा हुआ है, इसलिए दोनों गलत हो गए। इसमें सेज लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, चलो खाना खाने बाहर चलते हैं। Let's go out for dinner. I have been home this whole week, said Anna. Anna ने कहा कि पूरे हफ्ते में घर पे ही रही हूँ, चलो खाना खाने बाहर चलते हैं। चलो बताओ उसको कैसे चेंज करेंगे, I have been, बताओ कैसे चेंज होगा। सीधा सीधा वर्ब पकड़ो पहले, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, आना सेड टू मी दैट वी मस्ट गो आउट फॉर एज शी हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है, भाई यहाँ पे हैव बीन है तो हैव बीन को हैड बीन में चेंज करोगे, तो इसलिए ये ऑप्शन वर्ब सुटेबल नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको बना रखा है, ठीक है इसमें हैड बीन लगा हुआ है लेकिन वॉज वॉन्टिंग, ऐसा पॉसिबल है, वॉज वॉन्टिंग गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप थर्ड वाले में शी इज एट होम द होल वीक, शी एंड वुड लाइक टू गो आउट फॉर डिनर, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। लास्ट वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है, आना सजेस्टेड वी गो टू गो आउट, टू आएगा बीच में, फॉर डिनर एज शी हैड बीन, हैव बीन को आपने चेंज कर दिया हैड बीन में, आई को चेंज कर दिया शी में। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। कौन कह रहा है? आना कह रही है, ठीक है, आना कह रही है, देखो आना ने कहा, तो आई इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। शी में आपने उसको चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। बताइए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। देखिए ये कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है ना? कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं? टू लगा के बनाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वहाँ पे टू लगाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तो सेज का कोई मतलब ही नहीं है भाई, सेड को सेज में थोड़ी बदल सकते हो, तो ये खत्म हो गया। हैड सेड का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेड माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एनकरेज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखो टू लगा दिया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं। टू गो टू अप्लाई फॉर द जॉब, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट सेड अनिल। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे सीधा सीधा देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है भाई, यहाँ पे हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बीन चेंज होता है हैड बीन में, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैड बीन लिखा हुआ है। आगे पीछे इतना लंबा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा मैं इस ऑप्शन को मार्क करूंगी और आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही तरीके से, देखो यहाँ पे हैव बीन लिख रखा है, यहाँ फिर से हैव बीन लिखा है, बीन है, ये टाइपिंग एरर है वो, ठीक है। और यहाँ फिर से आप देखोगे आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट मीटिंग ही सेड। बताओ। बहुत ही ईजी है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये कौन सा टेंस है अभी फिलहाल, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो बस उसको चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। तो सिर्फ यही ऑप्शन आपने देखा ऐसा है जिसमें पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो बाकी देखो किसी में भी यहाँ हैविंग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हैड के बाद देखो सेकंड फॉर्म लगा रखी है, ये भी गलत हो गया। हैविंग फॉरगॉटन लिखा हुआ है, इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सबको समझ आ रही है बात? जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं, ठीक है, समझ के करना है, समझाते हुए स्पीड पकड़नी है, ठीक है, क्योंकि आज हमें सारे क्वेश्चंस नरेशन के ख़त्म करने हैं, 68 69 कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, सभी पूरे करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को शीट प्रोवाइड कराई जाएगी नरेशन की। The queen said to the ministers, cut off the prisoner's head। बताओ भाई कैसे बनेगा? ठीक है, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया जिसको हम टू की मदद से बनाएंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी नाइस कि भाई क्वीन ने मिनिस्टर्स को ऑर्डर किया टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, तो क्वीन ऑर्डर द मिनिस्टर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने यहाँ पे टू लगा दिया, बाकी आगे एज इट इज आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी देखो किसी में कुछ बनाया हुआ है, किसी में कुछ बनाया हुआ, सारे गलत हैं। वुड बी का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इज ऑर्डरिंग कहाँ से आ गया? आपको पता है कि सेट टू को ऑर्डर्ड में ही तो चेंज करोगे, इज ऑर्डरिंग कभी पढ़ा है? नहीं ना, तो सारे गलत हैं, ठीक है। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। यहाँ पे देखो दैट भी लगा रखा है, टू भी लगा रखा है, इसलिए भी गलत है। चलो नेक्स्ट देखो, द मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स। बताओ। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डू नॉट थ्रो टेंट्रम्स, यहाँ पे अच्छा वो लगा रखा है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कि डू नॉट को किस में चेंज किया जाता है? डू नॉट को हम चेंज करते हैं नॉट टू में, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखो वॉन्ट्स लिखा है, पास्ट की वर्ब को प्रेजेंट में तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो दैट लगा रखा है, इज दैट सोनम इज नॉट टू, दैट हम लगाते ही नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर डू नॉट है उसको नॉट टू में चेंज कर देते हैं बस, ठीक है, दैट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है कि मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स, डू नॉट को आपने चेंज कर दिया नॉट टू में, ये आपका सही तरीका होगा। फिर से इसमें सेज लगा रखा है तो पास्ट को प्रेजेंट में तो चेंज करोगे नहीं वर्ब को, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंडफादर विश्ड दैट गॉड शुड गिव मी सक्सेस in my new venture. He further said that his prayers would always be with me. चलो भाई बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ जल्दी से। अच्छे से पढ़ो। वेरी नाइस, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। देखो पहली बात आपको यहाँ क्या पकड़नी है, वुड लिखा हुआ है तो आपने विल को वुड में चेंज किया होगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए विश्ड है, ठीक है, माई ग्रैंडफादर विश्ड दैट। अब यहाँ पे ठीक है सारे ही सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहे हैं, देख यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मे बी गॉड, मे बी गॉड लगा रखा है, फिर विल भी लगा रखा है तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला देखिए गॉड माइट, गलत हो गया, मे से शुरू होना था ये, तभी आपने विश्ड लगाया होगा उसकी जगह, तो ये भी गलत। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो प्रेयर्स आर ऑलवेज, आर लग रहा है, आर नहीं, विल को आपने वुड में चेंज किया होगा, विल होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शंस खत्म हो गई। यहाँ पे फिर से देखिए प्रेयर्स आर लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है प्रेयर्स विल ऑलवेज, विल को आपने इस विल को इस वुड में चेंज किया होगा, ठीक है, विल चेंज होगा वुड में। और यहाँ पे देखिए मे गॉड गिव यू सक्सेस, ठीक है, मे गॉड गिव यू सक्सेस बताया था ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस याद करोगे जब हम मे गॉड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेड और सेड टू को किस में चेंज करते हैं, विज्ड में चेंज करते हैं, बताया था ना, विज्ड में चेंज कर देते हैं। तो देखो आपने इसीलिए यहाँ पे मे गॉड लिखा है, आपने सेड टू को विज्ड में चेंज किया होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया होगा, बाकी सब कुछ चीज़ें भी एकदम सही चल रही है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव्ड दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे। बताओ भाई, हो जल्दी बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सिर्फ आप जानते हैं यहाँ पे देखिए वी रिसीव्ड, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में हम लगाते क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बाकी किसी में भी नहीं लगी हुई। यहाँ रिसीव्ड लिखा है, यहाँ वी रिसीव्ड लिखा है, प्रोनाउन भी चेंज नहीं कर रखा, ठीक है। यहाँ फिर से वी रिसीव्ड लिखा है, वी को दे में भी तो चेंज करोगे ना, तो यहाँ छोड़ो, प्रोनाउन भी छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्ब सही लगी हुई है, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सोनिया सेज, सेज जब आ जाता है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट की जब वर्ब है तो कुछ नहीं, सब जो कुछ भी आगे लिखा हुआ है सेम लिख देंगे, बस प्रोनाउन चेंज कर देंगे। तो सोनिया सेज दैट शी लव्स द मॉनसून, ठीक है, सेम सेम आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहने देंगे, इज लविंग नहीं होगा, वॉज लविंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे लिखा है वैसे ही आ जाएगा, बस प्रोनाउन चेंज करते हुए बना देंगे। नेक्स्ट, माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। बनाओ कैसे बनेगा, माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट, डू यू थिंक कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है,
इसको चेंज करना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आप जानते हैं कि जब हम चेंज करते हैं यहाँ पे, सॉरी, जब हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, डू से शुरुआत है ना, तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज करते हैं, ठीक है। और टेंस कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो देख लो कहाँ पे इफ लगा हुआ है और साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इफ या वेदर का यूज करते हैं। देखो डेफिनेट सी बात है कि भाई आप जब इसको प्रेजेंट से पास्ट बनाओगे तो थिंक को थॉट में चेंज करोगे, सेकंड फॉर्म लगती है। तो देखो यहाँ पे तो थिंक का थिंक लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसमें भी थिंक लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी, सीधा वर्ब पे काम कर रहे हैं ना हमें, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। फिर इसमें आता है यहाँ भी थिंक लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। आप पहले ये देखो कि भाई प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, जो आपको ट्रिक बताइए उस पर जाओ। तो सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे करना ही करना है काम। अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखो वेदर लगा दिया, इफ भी लगा देते हैं, वेदर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत सही है, ठीक है। ही आस्क्ड मी, द बॉस आस्क्ड मी वेदर आई थॉट आई कुड कंप्लीट। देखो कैन को चेंज कर दिया कुड में, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, डोंट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू इरिना। डू नॉट को चेंज करते हैं नॉट टू में। बताओ, बहुत ही ईजी है, सामने ही आंसर लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। भाई मैंने इरिना को कहा कि डू नॉट ओवर स्पीड एट नाइट, रात को तेज नहीं चलाना, ओवर स्पीड नहीं करनी है, ठीक है। तो वार्निंग एक तरीके से कि मैंने उसको वार्न किया। तो यहाँ पे आई वार्न इरिना, डू नॉट को चेंज किया नॉट टू में, नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इज का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, देखो गलत लगा रखा है। फिर प्रेजेंट की वर्ब आप नहीं ले सकते, और आई हैड बीन वार्निंग इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विश्ड। बताओ। छोटी छोटी चीज से आप आंसर पकड़ सकते हो, छोटी छोटी चीजों से आंसर पता लगा सकते हो कि क्या है। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे कुड लिखा है, मैंने इस कुड से ही आंसर पता लगा लिया मेरा क्या है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें कैन लिखा हुआ है, किसी में कुछ लगा है, किसी में कुछ लिखा है, इसमें यू विल बी कमिंग लिखा है ना, गलत हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इफ यू आर विशिंग टू कम देहरादून एंड स्टे इन माई प्लेस, ये भी गलत हो गया। तो ये सारे सेंस अटपटे हैं, कुछ भी सेंस में नहीं बना हुआ है। फिर देखो यहाँ भी विल लिखा हुआ है, विल वाला, विल को भी आपने कुड में तो चेंज किया नहीं होगा, कैन को कुड में चेंज किया होगा, ठीक है। माई फ्रेंड सेड यू कैन स्टे, यू को आपने आई में चेंज कर दिया, आई कुड स्टे, एट माई को हिज में चेंज किया, और इस तरीके से बिल्कुल आगे सही बना हुआ है, प्रोनाउन चेंज किए गए हैं सही तरीके से। चलो नेक्स्ट देखो, मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। टुमारो को चेंज करना मत भूलना। सबसे पहली बात तो यही है कि जितने भी ऑप्शन में टुमारो लिखा है ना, पहले उन्हीं को हटा दो, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अब फिर से बस साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेड का सेज नहीं कर सकते आप, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज किया, बाकी देखो यहाँ पे हैव को हैव टू को हैड टू में चेंज कर दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित सेड आई विल बी लीविंग फॉर लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। देख लो आपके सामने ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपने विल को वुड में चेंज किया है, विल बी लिविंग, वुड बी लिविंग, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो विल का विल लिखा हुआ है, यहाँ भी विल गो लिखा हुआ है, यहाँ भी विल हैव गोन लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मिसेस सेठी सेड टू हर स्टूडेंट्स
वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड, वुड यू लाइक टू गो आउटडोर्स फॉर द योगा क्लास। जब हमारी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से होती है तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर या इफ का यूज करते हैं। बनाओ भाई, कैसे बनेगा जल्दी से। देखो इसमें दैट लगा हुआ है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विल यू, गलत हो गया ना, बताओ कौन सा। ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए, ऊपर के दोनों ऑप्शन से बताओ कौन सा आंसर सही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दैट लगा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाते हैं तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे विल यू लिखा है, ठीक है, इफ ये वेदर का यूज आपने इसमें भी नहीं किया तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर देखो सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्ड में, तो मिसेस सेठी आस्ड हर स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने यहाँ पे वेदर लगा दिया और बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को चेंज भी किया है। दे वुड लाइक टू गो, वुड को तो वुड में ही रहने देंगे, वुड को तो वुड ही, विल का वुड करते हैं, और अगर पहले से ही वुड है तो वुड को वुड ही रहने देते हैं फिर, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड भी गलत है, अबाउट देयर लाइकिंग, लाइकिंग देखो ये लाइकिंग वाइकिंग कहाँ से आ गया, ये ऑप्शन भी गलत है इसलिए। नेक्स्ट देखो, लेट्स नॉट go out today, it's going to be a hot day, he said to me। देखो सबसे पहले तो ये सजेस्टिंग वाला ऑप्शन हटा दो, सजेस्टिंग कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। पास्ट की वर्ब है, ठीक है, सेड आ रहा है तो सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे, सजेस्टिंग कुछ नहीं होता है तो ये ऑप्शन इसलिए हटा दिया। फिर दूसरा हैड सजेस्टेड, इस तरीके से भी आप टेंस को चेंज नहीं करते हैं कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट गो आउट, वी शुड नॉट बी गोइंग आउट, ये भी गलत हो गया है ना। लेट्स नॉट गो आउट टुडे, बाहर नहीं जाने की बात है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ही सजेस्टेड दैट, उसने सजेस्ट किया दैट वी शुड नॉट गो आउट, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट डे एट इट वॉज गोइंग टू बी अ हॉट डे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, इट इज गोइंग, प्रेजेंट को पास्ट में तो बदलोगे ना, देखो यही वाला ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट को वॉज गोइंग किया हुआ है, पास्ट में चेंज किया हुआ है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट वाले में इज गोइंग लिखा हुआ है तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलना भी जरूरी है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कपिल सेड टू हिज टीम, इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम। बनाओ भाई जल्दी से, कितना इजी है, देखो कितनी इजी चीज। अगर आप वर्ब पे फोकस कर रहे हो ना, देखो डोंट लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि डोंट को डिडंट में चेंज करेंगे हम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब यहाँ भी डोंट लिखा हुआ है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक ही चीज से काम बन जाता है कई बार, तो सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा जिसमें डिडंट लिखा हुआ है। देखो बाकी यहाँ देखोगे, यहाँ फिर से डोंट, यहाँ फिर से डोंट, तो सारे ऑप्शंस खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि डोंट को डिडंट तो करोगे ना, इसीलिए एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें डू नॉट को डिड नॉट में चेंज किया हुआ है, और आजू बाजू को देखने की जरूरत ही नहीं है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो विल को वुड में भी चेंज किया हुआ है, अब यहाँ पे विल का विल लिखा हुआ है, यहाँ भी विल लिखा हुआ है, यहाँ भी विल लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। आई विल बी 25 टुमारो सेड विदुषी। इज सेइंग नहीं होगा, आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है, ना ही विल से होगा, ना ही हैड टोल्ड होगा, तो अपने आप ही रिपोर्टिंग वर्ब से ही सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो मुझे पता है कि यही ऑप्शन मेरा सही होगा। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज किया, विदुषी सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, और विल को वुड में चेंज किया, ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके बाद आप लोगों के ही लास्ट क्वेश्चन था, नरेशन की जो प्रैक्टिस है वो हमने कर लिया। अब मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर करनी है। देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों का नरेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, नरेशन विद प्रैक्टिस, नरेशन कंप्लीट हो गया विद प्रैक्टिस, नरेशन विद प्रैक्टिस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये मैं आप लोगों को स्लाइड्स की हेल्प से करवा रही थी, 68 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इन 68 क्वेश्चन जो स्लाइड्स की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो ये स्लाइड्स तो आपको मिल ही जाएंगी क्योंकि इन पे आंसर मार्क किए गए हैं, इन पे मैंने आंसर मार्क किए हैं, तो ये सारी पीडीएफ्स तो आपको मिल ही जाएंगी। इसमें से पीछे की अब तक आई होप मिल भी गई होंगी, तो ये तो मिल जाएंगी सारी, जितनी भी अब तक क्लास में हमने की हैं स्लाइड्स की फॉर्म में
है ना, पीपीटी की फॉर्म में आपको मिल जाएगा पूरे 68 क्वेश्चन, ठीक है, 68 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आपको इसकी 68 क्वेश्चंस की एक प्रिंटेबल फॉर्म भी मिलेगी, प्रिंटेबल शीट मिलेगी 68 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जो ये 68 क्वेश्चंस हैं पूरे नरेशन के, इनकी आप लोगों को 68 क्वेश्चंस की प्रिंटेबल शीट भी मिलेगी, प्रिंटेबल शीट मिलेगी। उसकी आप लोगों को फोटोस्टेट करा के, ज़ेरॉक्स करा के अपने नोट्स में, जहाँ भी आपने नरेशन के नोट्स रखे हुए हैं वहाँ पे उनको रख लेना, ठीक है। और आंसर्स मैंने इसके करवाई दिए, सॉल्व हमने करी ली पूरी। तो ये हो गई आपकी क्लास प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो गई आपकी क्लास प्रैक्टिस। इसकी आप लोगों को प्रिंटेबल शीट मिलेगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि 68 स्लाइड्स है तो आप 68 कॉपी निकलवाएंगे। तो ये कुछ ही पेजेस में कंसाइज करके इसको छोटा करके प्रिंटेबल शीट आपको दी जाएगी, 4 से 5 पेज बस आपको निकलवाने पड़ेंगी, एक के पीछे एक निकल जाएगा, ठीक है। और उसको निकलवा के अपने पास रख लेना, जब भी प्रैक्टिस करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आपको होमवर्क प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, नरेशन की होमवर्क, नरेशन होमवर्क शीट, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेबल होगी, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दी जाएगी। नरेशन की होमवर्क शीट मिलेगी प्रिंटेबल, कैसी मिलेगी, प्रिंटेबल। और इस शीट में क्या होंगे, जो नरेशन की होमवर्क शीट मिलेगी, इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो 2021 तक नरेशन में पूछे गए हैं। 2017 से 2021 तक क्वेश्चन जो नरेशन के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस नरेशन होमवर्क शीट के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे मिल जाएंगे आपको। और इन क्वेश्चंस का, ये तो आपने मैंने क्लास में करा दी, इन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को फिर से कहाँ जाना है, 30 दिन 30 मैराथन में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नरेशन से अब तक पूछे गए 2021 तक, वो सारे हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, नरेशन के क्वेश्चंस। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, 30 दिन 30 मैराथन, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से 30 दिन 30 मैराथन, उसमें आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा और आपको ढूंढना ना पड़े। इसीलिए मैं इसी पीडीएफ के अंदर, जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, होमवर्क पीडीएफ शीट जो मिलेगी, उस पीडीएफ का लिंक मैं उसमें डलवा दूंगी, एक्सप्लेनेशन का लिंक पीडीएफ के अंदर ही डलवा दूंगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, नरेशन होमवर्क शीट, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसमें सारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ जो शीट आपको, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधा एक्सप्लेनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सीधा उस लिंक पे क्लिक करते ही आप नरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पे पहुंच जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर समस्या आ रही है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है बात सबको, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। फिर आपके पास अभी नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है कंडीशनल सेंटेंस का। नरेशन हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन टैग हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको भी खत्म करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलो फटाफट से आ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से नेक्स्ट इवेंट में सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे।